अगर आप चाहते हैं कि करंट अफेयर याद भी रहे और परीक्षा में भी काम आए, तो ये वीडियो अंत तक जरूर देखिएगा, क्योंकि आज 30 जनवरी 2026 के ऐसे सवाल हैं जो सीधे एग्जाम में पूछे जा सकते हैं। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं। नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं उत्सव IQ और मैं आप लोग के लिए लेकर आ रहा हूँ 30 जनवरी का महत्वपूर्ण करंट अफेयर। तो चलिए शुरू करते हैं आज का ये पहला क्वेश्चन। ठीक है, तो पहला क्वेश्चन ये कह रहा है कि राष्ट्रीय आदर्श युवक ग्राम सभा पुरस्कार 2026 में JNV श्रेणी का प्रथम पुरस्कार किस विद्यालय ने जीता है? ठीक है, तो इसका जो सही उत्तर है ऑप्शन ए होगा। JNV ऊना हिमाचल प्रदेश ने जीता है। JNV ऊना हिमाचल प्रदेश ने JNV श्रेणी में प्रथम पुरस्कार जीता है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि EMRS श्रेणी में राष्ट्रीय आदर्श युवक ग्राम सभा पुरस्कार किस विद्यालय को मिला है? कह रहा है किस विद्यालय को मिला है। ठीक है, तो इसका जो सही उत्तर है ऑप्शन बी होगा। ऑप्शन EMRS कोसमबोड़ा छत्तीसगढ़ को मिला है। एकलव्य आदर्श आवासीय विद्यालय कोसमबोड़ा छत्तीसगढ़ को EMRS श्रेणी में प्रथम पुरस्कार मिला है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। नेक्स्ट कह रहा है कि पद्मश्री से सम्मानित मीर हाजी कासम किस वाद्य यंत्र से संबंधित है? ठीक है, तो इसका जो सही उत्तर है ऑप्शन सी होगा, ढोलक से संबंधित है। मीर हाजी कासम जो है गुजरात के लोक कलाकार हैं और ढोलक वादन से जुड़े हैं। ठीक है, चलिए नेक्स्ट नेक्स्ट कह रहा है कि चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि आई लीग का नया नाम क्या होगा, ये कह रहा है। तो इसका जो सही उत्तर होगा ऑप्शन सी होगा, इंडियन फुटबॉल लीग होगा। ठीक है, क्योंकि AIFF के अनुसार आई लीग का नाम इंडियन फुटबॉल लीग IFL रखा जाएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि UIDAI ने उम्र सत्यापन के लिए कौन सा ऐप लॉन्च किया है? ठीक है, तो इसका जो सही उत्तर होगा ऑप्शन बी होगा, आधार ऐप लॉन्च किया है। कह रहा है UIDAI ने कम व्यक्तिगत डेटा साझा करते हुए आयु सत्यापन हेतु आधार ऐप लॉन्च किया है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि भारत के पहले समर्पित मेनोपॉज क्लिनिक किस राज्य में शुरू हुए हैं? तो इसका जो सही उत्तर होगा ऑप्शन सी होगा, महाराष्ट्र में शुरू हुआ है। महाराष्ट्र ने सरकारी अस्पतालों में देश के पहले मेनोपॉज क्लिनिक शुरू की है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, श्री देवराज स्वामी मंदिर विवाद में सुप्रीम कोर्ट ने किसे मध्यस्थ नियुक्त किया है? श्री देवराज स्वामी मंदिर में पूछ रहा है। ठीक है, तो इसका जो सही उत्तर है कह रहा है कि 120 वर्ष पुराने विवाद समाधान हेतु जस्टिस सेवानिवृत्त संजय किशन कौल को मध्यस्थ बनाया है। ठीक है, तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन सी होगा, न्यायमूर्ति संजय किशन कौल सेवानिवृत्त हैं, उन्हें मध्यस्थ नियुक्त किया है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि दिसंबर 2025 में भारत की IIP वृद्धि दर कितनी रही है? कह रहा है कि IIP वृद्धि दर कितनी रही है, तो इसका जो सही उत्तर है ऑप्शन सी होगा, 7.8% रही है। दिसंबर 2025 में IIP वृद्धि दर जो है 7.8% रही है, जो 26 महीने में सर्वाधिक थी। ठीक है, चलिए नेक्स्ट नेक्स्ट कह रहा है कि नेक्स्ट कह रहा है कि सोनाबेड़ा वन्यजीव अभ्यारण्य को किस रूप में घोषित किया गया है? किस रूप में घोषित किया गया है? ठीक है, तो इसका जो सही उत्तर होगा, कह रहा है सोनाबेड़ा वन्यजीव अभ्यारण्य को माओवादी मुक्त घोषित किया गया है। तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन सी, माओवादी मुक्त घोषित किया गया है। चलिए नेक्स्ट देखिए। नेक्स्ट कह रहा है दूसरी भारत अरब विदेश मंत्रियों की बैठक की सह अध्यक्षता कौन करेगा? ठीक है, तो इसका जो सही उत्तर होगा भारत और UAE करेगा। ठीक है, ऑप्शन सी होगा। कह रहा दूसरी भारत और अरब विदेश मंत्रियों की बैठक की अध्यक्षता भारत और UAE करेंगे। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। नेक्स्ट कह रहा है कि सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट रूल 2026 किस मंत्रालय द्वारा अधिसूचित किए गए हैं? ठीक है, तो इसका जो सही उत्तर होगा, कह रहा है कि पर्यावरण मंत्रालय सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट रूल 2026 में अधिसूचित कर पुरानी अपशिष्ट प्रबंधन व्यवस्था में बदलाव किया है। ठीक है, तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन बी होगा, पर्यावरण वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय द्वारा किया गया है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देखिए। नेक्स्ट कह रहा है कि जलज आजीविका केंद्र किन दो संस्थाओं की संयुक्त पहल है? कह रहा है किन दो संस्थाओं की संयुक्त पहल है, ये कह रहा है। तो इसका जो सही उत्तर होगा ऑप्शन बी होगा। ठीक है, नमामि गंगा मिशन और WII है। ठीक है, तो इसका देख लीजिए, जलज आजीविका केंद्र नमामि गंगे मिशन और भारतीय वन्य जीव संस्थान WII की संयुक्त पहल है, ये कह रहा है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि दुनिया की सबसे छोटी और दुर्लभ राष्ट्रीय स्पॉटेड कैट भारत के किस स्थान पर देखी गई है? कह रहा है किस स्थान पर देखी गई है, तो इसका जो सही उत्तर है ऑप्शन सी होगा, शेरगढ़ जंगल 12 राजस्थान में देखी गई है। ठीक है, तो इस कह रहा है कि रसी स्पॉटेड कैट राजस्थान के 12 जिले के शेरगढ़ जंगल में देखी गई है। ठीक है, और चलिए और ये आखिरी क्वेश्चन ये कह रहा है कि सेट्टीहल्ली वन्यजीव अभ्यारण्य किस राज्य में स्थित है? सेट्टीहल्ली, तो इसका जो सही उत्तर होगा ऑप्शन डी होगा, कर्नाटक में है। सेट्टीहल्ली वन्यजीव अभ्यारण्य कर्नाटक राज्य में स्थित है। ठीक है दोस्तों, अगर वीडियो अच्छा लगे तो लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।